हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीके, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड विथ पीवाईक्यू पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने लाया है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करेंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट के सवालों को यहाँ पे शामिल किया गया है। जो आपके एग्जाम्स होने वाली है बिहार पुलिस के, जिसके डेट आ चुके हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट में जाके बिहार पुलिस की जो तैयारी कराई जा रही है उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं स्पेशल टारगेट करके बिहार पुलिस की तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के प्रश्न को। तो हिस्ट्री के प्रश्न को बात करते हैं। इसके सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें सबसे पहला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, यानी वीर कुंवर सिंह ने किया था। याद कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी, पाटलिपुत्र। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण आंदोलन कब शुरू किया। महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण आंदोलन कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने बिहार में चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू किया था। कब किया था दोस्तों, तो 1917 में। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिएगा। पूरे वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आइए। प्रश्न पूछा गया अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है। तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है दोस्तों, तो ब्राह्मी लिपि में है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों को। अब ज्योग्राफी से प्रश्न को देखते हैं, यानी भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया, जो कि छठा प्रश्न रहा, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है कि बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है। तो बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न पूछा गया बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ठीक है, बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सम्मा पर्वत। यहाँ पे थोड़ा सा ईरा है जो कि मधेपुरा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ईरा है, सम्मा पर्वत नहीं। थोड़ा सा ईरा है, क्वेश्चन को स्किप आप करिए। दोस्तों, अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न है कि किस राज्य से बिहार की सबसे लंबी सीमा लगती है। किस राज्य से बिहार की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो किस राज्य से बिहार की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वो कौन सा राज्य है, झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों, तो झारखंड। अगला प्रश्न आइए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो पश्चिम चंपारण में होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिटी के कुछ प्रश्नों की, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न इसका रहा ये, जो कि 11वां नंबर प्रश्न हो गया। हर सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। किससे संबंधित था, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। प्रश्न है अगला कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई। तो कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत हुई, तो राजस्थान में। कहाँ पे, तो राजस्थान में। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो लोकसभा में सदस्यों की बात करें तो अधिकतम संख्या कितनी, 552। अब इकोनॉमी के प्रश्नों को देखते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका, यानी जो कि 16 नंबर प्रश्न है।
प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख फसल की बात करें तो धान है। क्या है? धान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापा जाता है? भारत का राष्ट्रीय आय किसके द्वारा मापा जाता है? तो सीएसओ के द्वारा मापा जाता था, लेकिन अब एनएसओ के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा नीति कौन बनाता है? मुद्रा नीति कौन बनाता है? तो मुद्रा नीति कौन बनाता है? तो मुद्रा नीति की बात करें तो आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? तो आरबीआई बनाता है। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को, ठीक है, यानी साइंस के प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्न है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो आंवला, यानी आंवला या संतरा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आंवला और संतरा दोनों में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिका में कौन सा पिगमेंट होता है? लाल रक्त कोशिका में कौन सा पिगमेंट होता है? तो लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र की बात करें तो H2O है। क्या है? H2O। दोस्तों अगला प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? न्यूटन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो न्यूटन ने की थी। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा गया, सूर्य का ताप कहाँ उत्पन्न होता है? सूर्य का ताप कहाँ उत्पन्न होता है? नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होता है। नाभिकीय संलयन में उत्पन्न होता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जो 2025 से 24 से 25 पे आधारित है। चलिए दोस्तों प्रश्न रहा, ये प्रश्न पूछा गया, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ठीक है दोस्तों, कौन है? नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली, यानी जो कि भारत में है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईरर है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा मंत्री वाले क्वेश्चन में ईरर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बिहार में लागू की गई बड़ी योजना कौन सी है? हाल ही में बिहार में लागू की गई बड़ी योजना कौन सी है? तो हर घर नल का जल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये दोनों योजना हाल ही में बिहार में लागू की गई बड़ी योजना है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।